अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है इस पर कि जो प्लांट्स, इसमें मैंने आपको पहले किंगडम एनिमेलिया से पहले एक क्वेश्चन भी दिया था। आपने किया ये वाला क्वेश्चन? मुझे इस साल की समझ नहीं आई थी। यूजिंग अ की इज क्वाइट इजी बट राइटिंग योर ओन की इज मच मोर चैलेंजिंग। ओके, मैं ना आपको ये करवाती हूँ। आप ना मुझे इसकी पिक्चर बुक में से भेजना, सही वाली। इसमें कट हो के उन्होंने आधा यहाँ पे दिया हुआ है, आधा अगले पेज पे दिया हुआ है। वैसे इसमें ना उन्होंने बस आपको ये कहा है कि आपने खुद से इसकी की वो करनी है। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, हमने उसमें ये देखा था ना, उन्होंने हमें की दी हुई थी, क्लूज दिए हुए थे कि यहाँ से अगर ये है तो हम इस पे आ जाएंगे, टू पे। मतलब अगर ज्वाइंटेड लिम्स है तो हम टू पर आ जाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो अर्थ फॉर्म हो जाएगा। तो हमने इससे अर्थ फॉर्म चूज कर लिया था। ऐसे ही किया था ना? जी। बल्कि मैं आपको ना एक और दिखाती हूँ। एक मिनट। इसमें भी है एक। हाँ, यहाँ पे इन्होंने एक ये वाली एग्जांपल कोट की हुई है, ये वाली। कि ये क्वेश्चन दिया है उन्होंने, आप देखो इसको। वो कह रहे हैं द टेबल शोज हाउ टू ऑर्गेनिजम्स आर मोनार्क बटरफ्लाई एंड अ जायंट पेंगोलिन आर क्लासिफाइड। पहले तो उन्होंने टेबल हमें दे दिया है। किंगडम दोनों का एनिमेलिया, ठीक है। फाइलम है इसका आर्थ्रोपोड है, किसका है ये जो है डेनुस फ्लेक्सिपस, यानी कि जो बटरफ्लाईज हैं, इसका वो बता हाँ रहे हैं, जी। बटरफ्लाईज एंड मोथ। क्या हुआ? थोड़ा जूम कर दे, सही तरह दिख नहीं रहा। अब ठीक है। जी। ओके। यहाँ पे उन्होंने पहले किंगडम बताया है, किंगडम दोनों का सेम है। फाइलम बताया है, इसका फाइलम है आर्थ्रोपोड्स और उसका फाइलम है वर्टिब्रेट। आर्थ्रोपोड क्या होता है? आर्थ्रोपोड्स ये छोटे इंसेक्ट से होते हैं। उनको आर्थ्रोपोड्स कहते क्यों हैं? मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनवर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। और वो उनके जॉइंटेड लिम्स होते हैं, ठीक है। हाँ। जी। जैसे इंसेक्ट्स हमने देखा था ना, इंसेक्ट्स कल देखे थे। जी। और जो अर्थ फॉर्म है बिल्कुल इस तरह से। तो ये आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। इसमें उन्होंने कह दिया इसका जो क्लास है वो इंसेक्ट है, और इसकी जो ऑर्डर है इसका वो है बटरफ्लाईज या मोथ्स, इसमें आ जाते हैं। फैमिली उन्होंने बता दिया इसकी डेनिडाई है, यानी ये सारी डिटेल उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई की बताई है। और इसका जीनस है डेनुअस, स्पीशीज है डेनुअस प्लेक्सिपस। दूसरी तरफ ये है हमारे पास, जिसको हम जायंट पेंगोलिन कह रहे हैं। इस ये वर्टिब्रेट है, देखने से पता लग रहा है वर्टिब्रेट होगा ना। ये मैमल है, और फॉलीडोटा है इसका ऑर्डर, मैनिडी ये है, ठीक है। और जीनस, देखो जीनस दोनों का डिफरेंट है, दोनों का फाइलम डिफरेंट है, दोनों की क्लास यानी आगे सब कुछ डिफरेंट है। बस किंगडम सेम है। अब वही पूछ रहे हैं द टेबल शो हाउ टू ऑर्गेनिजम्स अ मोनार्क बटरफ्लाई एंड अ जायंट पेंगोलिन आर क्लासिफाइड। पार्ट ए में उन्होंने पूछा है use the information in the table to suggest whether these two organisms are not related or at all, distantly related or closely related, explain how you made your decision। क्या पूछ रहे हैं वो इसमें कि इस टेबल को देखकर आप बताएं कि क्या ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के, या डिस्टेंटली रिलेटेड है, या बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है। ठीक है। डिस्टेंटली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। जैसे हमने बात की थी हॉर्स और डंकी की, ठीक है। उनका जीनस सेम था। हम्म। और डिस्टेंटली जो रिलेटेड होते हैं वो होते हैं कि कोई एक चीज सिमिलर होती है, ठीक है। और बिल्कुल रिलेटेड ना हो तो वो उसमें आ जाता है कि जैसे एक एनिमल हो गया, एक प्लांट हो गया, बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है ना आपस में उनका कोई भी।
तो आप नहीं। इन इस टेबल को देख के बताओ कि ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। क्लोजली रिलेटेड, डिस्टेंटली रिलेटेड, या कोई भी इसमें वो नहीं है, रिलेशन नहीं है टू ऑर्गेनिजम्स में। क्लोजली डिस्टेंट रिलेशन एक बार दोबारा बताना। क्लोजली रिलेटेड होता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हों, जैसे कि हॉर्स और डंकी। ठीक है, उनको देख, अब इनको अगर आप देखो तो हमें देखने से ये बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं, ऐसे ही है ना। जी। जबकि जी। हॉर्स और डंकी को हमने देखा था तो उनका जो खाने पीने का तरीका है वो भी सेम है, और उनका लिविंग हैबिटेट भी सेम है, बहुत सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो वो होता है क्लोजली रिलेटेड, जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। डिस्टेंटली रिलेटेड का मतलब होता है डिस्टेंस, आप डिस्टेंस से याद रखो ना, डिस्टेंस मतलब दूर, यानी कोई एक आधी या दो तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी जो दोनों एनिमल्स की मिलती जुलती होंगी, दोनों ऑर्गेनिजम्स की, जो दो स्पीशीज हमें दी गई हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होंगी, ठीक है, बहुत कम। तो वो होता है डिस्टेंटली रिलेटेड। और नॉट रिलेटेड होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड। ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं रिलेटेड। तो अब आपने इस टेबल को देख के बताना है कि ये बटरफ्लाई है और ये जो पेंगोलिन है, ये किस ये क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं? अगर हैं तो कितने रिलेटेड हैं, और अगर नहीं है तो वो भी बताना है। आप टेबल देख के बताना है। ये बहुत इजी सवाल है, आपको आता है ये। ये नहीं है। बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इनका किंगडम क्या है दोनों का? नहीं। एक किंगडम हम्म। रिलेटेड। और हाँ, किंगडम। वो भी जीनियस स्पीशीज। जीनस और स्पीशीज तो बिल्कुल डिफरेंट है, देखो इसकी डैनोस है, उसकी मैनीस है। ठीक है। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक जीनिस और स्पीशी की एक ऊपर नहीं डेनस। नहीं नहीं, ये ना स्पीशीज जब हम लिखते हैं ना, तो हम पहले जीनस नेम लिखते हैं फिर स्पीशी नेम लिखते हैं, मैंने आपको कल ये बताया था। जैसे होमो सेपियंस, तो ओ। होमो उसके जीनिस है और सेपियंस उसकी स्पीशीज है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप ये देखो जीनिस, इसका जीनिस जो है इंसेक्ट, ये जो बटरफ्लाई इसका जीनिस है डेनुस, और ये जो फॉलीडोटा है, इसका जीनिस है मैनिस। ऐसे ही है ना। जी। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब इस लिहाज से, जीनिस के लिहाज से। बट एक सिमिलरिटी है कि दोनों का किंगडम सेम है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये डिस्टेंटली रिलेटेड है। डिस्टेंट नहीं, जी। ठीक है। ओके, राइट डाउन द जीनिस ऑफ जायंट पेंगोलिन। जीनिस क्या होगा जायंट पेंगोलिन का? ये वाला कॉलम है पेंगोलिन का, राइट साइड वाला, पोलीडोटा वाला। जीनस उसका है मानस। मानिस उसका जीनस है। ओके, use the internet or textbook to find out how a human is classified. Write down in a table like the one shown on the right. हाँ, आपने ना इसका एक टेबल बनाना है, ह्यूमंस की क्लासिफिकेशन लिखनी है उसमें, ठीक है, कि उनका किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। ठीक है, कर लोगे आप ओके। ये? आप इंटरनेट से देख के आपको ये इजीली मिल जाएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, हम इस बुक से भी पढ़ सकते हैं वैसे, और जो आपकी बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, मैं उससे ही पढ़ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमने अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी किंगडम एनिमेलिया में। और किंगडम एनिमेलिया की मैंने दो चीजें आपको कल बताई थी। क्या दो चीजें होती हैं किंगडम एनिमेलिया में? अगर कोई भी स्पीशी ग्रुप एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रही है तो किस वजह से वो बिलोंग कर रही होती है? कौन सा किंगडम? किंगडम एनिमेलिया, एनिमल्स किंगडम। हम्म। उनके हेयर्स। उनके, हेयर्स। वो तो होते हैं। एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड। ठीक है, वो एक्टिवली फूड की तलाश में रहते हैं, जो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्टिवली सर्च कर रहे होते हैं फूड को। ठीक है, और इसी वजह से वो अपना हैबिटेट चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जहां पर उनको बेटर कंडीशन मिल रही होती हैं, बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रही होती हैं,
जहां पर वो बेहतर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसको इस यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर द माइक्रोस्कोप वी कैन सी दैट देयर सेल्स हैव नो सेल वॉल। Elements उनके सेल्स जो है उनकी कोई भी सेल वॉल नहीं है। नहीं होती, ठीक है। जो एनिमल होते हैं, यानी इनका सेल ऐसे दरमियान में न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होगा, और ये जो है ना, ये बाहर इनकी बस एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल नहीं होगी। जबकि हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स, उनके अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है। जी। तो एनिमल किंगडम की दो बातें हमें पता लगी, एक तो दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड, दूसरा दे डोंट हैव एनी सेल वॉल, ठीक है। फिर हमारे पास इनकी कुछ और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अभी देखते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनिमल, देयर सेल हैव अ न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस होगा इनके अंदर, प्रॉपर न्यूक्लियस। हमने बात की थी ना कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जी। क्यों नहीं होता उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस? मतलब क्योंकि उनका वो उनका मटेरियल कैसे मौजूद होता है, जो डीएनए होता है उनकी बॉडी में, वो कैसे मौजूद होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है। हम्म। ऐसे ही मौजूद होता है ना, फैला हुआ होता है बस दरमियान, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेट से ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बस ऐसे ही मौजूद होगा मटेरियल उनका, ठीक है। जबकि बाकी जितने भी किंगडम्स होते हैं, जैसे किंगडम प्रोटोगिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है, और फिर एक पूरा उनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। हम्म। ये न्यूक्लियस है। तो ये वो बता रहे हैं दे हैव अ न्यूक्लियस। मैंने आपको नाम भी बताया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही मौजूद होता है, इसलिए इनको कहते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रो मीन्स विदाउट, एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस, यानी कि ये विदाउट। विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। हम्म। विदाउट न्यूक्लियस। जबकि अगर हम बात करते हैं, ये जो मैंने नीचे एनिमल सेल बनाया है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यू कैरियोट्स। यू, यू, ई साइलेंट होता है, ठीक है, कैरियोट्स। यू मतलब, इसका मतलब होता है ट्रू, यानी दे इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। कैरियोट जो है वो कैरियोन से निकला है, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। बात समझ आ रही है? जी। यानी किंगडम मोनेरा के अलावा जितने भी किंगडम्स हैं उनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या होंगे? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ठीक है। तो अब उन्होंने बता दिया है, ये जो किंगडम एनिमेलिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उनका न्यूक्लियस है, तो हमें इससे पता लग गया कि किंगडम एनिमेलिया जो है उसके ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। बट नो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो सेल वॉल है और क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, और प्लांट्स में सेल वॉल होती है, उसकी रीजन भी हम अभी देखेंगे उनमें सेल वॉल क्यों होती है जब हम प्लांट्स का पढ़ेंगे। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का पता है आपको क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जी। जी। क्या होता है? वो प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है जिससे वो अपनी एनर्जी टेक इन करता है। जिससे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम्म। ठीक है। सनलाइट की जो, सनलाइट से जो एनर्जी कैप्चर करने वाला रोल है ना, वो क्लोरोप्लास्ट का है। अगर क्लोरोप्लास्ट उनमें ना हो ना, तो जितनी मर्जी सनलाइट हो वो अपने फूड नहीं बना सकते, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो कैप्चर करता है सनलाइट से एनर्जी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स की और क्या बता दी है कि दे फीड ऑन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, मेड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन मौजूद हो, ठीक है, कार्बन मौजूद हो। अभी मैं आपको जर्नल बता रही हूँ, जब हम केमिस्ट्री, अच्छा आप तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, अ, अगर कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर कार्बन एटम मौजूद है,
वो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं सेकंड पॉइंट में, कि जो एनिमल्स होते हैं वो फीड करते हैं किस पर, उन चीजों पर जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम रिलाई करते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, जी। करते हैं ना हम। तो प्लांट एक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर हम रिलाई कर रहे हैं। और प्लांट्स पे फ्रूट्स आते हैं, ट्रीज, ठीक है, हम फ्रूट्स पे रिलाई करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो रही है यहाँ पर। इसी तरह हम गोश्त खाते हैं, वी आर कार्निवोर, वी आर बेसिकली omnivorous। हम गोश्त भी खाते हैं, और हम जो है सब्जियां वगैरह भी खाते हैं। तो हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर इस तरह से रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है। जी। अब आपने मुझे ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखवानी है किंगडम एनिमेलिया की, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें। सबसे पहले मैं इधर लिख लेती हूँ। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्टिवली फूड। एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। इसके बाद और दे क्या होता है? हैव दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट। हम्म क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन देम। नेक्स्ट, और और क्या होता है? उनका न्यूक्लियस एक हम्म प्रॉपर जगह पे न्यूक्लियस होता है। बस प्रॉपर आप ये होता कहोगे है। उनका एक न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस। दस दे आर यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड लेने का तरीका क्या है? ये तो हमने कह लिया है ना कि एक्टिवली सर्चिंग फॉर फूड। जी। फूड लेते कैसे हैं? वो प्लांट्स पे लाए हैं। नॉट ओनली ऑन प्लांट्स बट अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल। तो हम कह देंगे दे रिलाई ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है। और इसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं? हम्म क्या उनके अ, ऑफस्प्रिंग्स होते हैं? रिप्रोडक्शन हो सकती है उनमें? जी। यस, दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हमने बात किया है कि दे रिलाई ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। इसका मतलब होता है ये हेट्रोट्रोप्स हैं। आपको ये बात पता है हेट्रोट्रोप्स और ऑटोट्रोप्स में क्या डिफरेंस होता है? नहीं। अच्छा, हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसे कि हम। और जैसे कि डिफरेंट एनिमल, जैसे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, मंकीज, ह्यूमन बींग्स, पैरट्स, ऑल दी एनिमल्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसलिए इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हम बायोलॉजी में यूज करते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। जी। अच्छा, जबकि जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऑटोट्रोप्स होते हैं, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है किंगडम एनिमेलिया का? जी। अच्छा, अब उन्होंने किंगडम प्लांटी के बारे में बताया है। कुछ चीजें जो है ना इसमें बिल्कुल सेम होंगी जैसे कि एनिमल में है। फॉर एग्जाम्पल, हम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जैसे कि अभी हमने, आप खुद बताओ, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखी हैं उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो प्लांट में भी मौजूद होंगी? हमने लिखी हैं, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। इनमें से कुछ तो हैं जो सेम है, दो सेम है, एग्जैक्टली दो। सेम। हम्म
यानी जैसे एनिमल में है उसी तरह प्लांट भी है वो। दे हैव न्यूक्लियस। यस, दे हैव न्यूक्लियस। उनका भी न्यूक्लियस होता है। इस वजह से हम उनको क्या कह देते हैं कि ये क्या है, यूकैरियोट्स। ठीक है, और देखो आप। टोटल दो हैं। हम्म। फूड वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, जी। क्योंकि वो एक्टिवली सर्च नहीं करते। वन, फर्स्ट पॉइंट भी कट गया, फोर्थ पॉइंट भी कट गया, सेकंड पॉइंट भी कट जाएगा, क्योंकि ये हमें पता है कि उनमें ये क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल होती है। सॉरी, यहाँ पे लिखना था सेल वॉल। कौन सा पॉइंट रह गया है? दे सर्चिंग फॉर फूड। नहीं, वो सर्च तो नहीं करते फूड को। दे कैन रिप्रोड्यूस। यस। आपने कभी देखा कि जो प्लांट, जो क्यामत, यानी जब दुनिया बनी थी तब तब से ही वही प्लांट्स हैं। प्लांट्स बनते रहते हैं ना, दोबारा नए 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 पौधे उगते रहते हैं। तो उनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है। नॉट लाइक एनिमल्स, बट उनमें भी, उनके अंदर भी मेल प्लांट और फीमेल प्लांट इस तरह से गैमीट्स होते हैं उनके अंदर। यानी पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स का पता है आपको? जैसे पोलन एक जगह से ट्रेवल करके दूसरे फ्लावर के ऊपर आता है। हम्म। तो दे कैन रिप्रोड्यूस। ओके, नाउ दे हैव मेंशन्ड प्लांट किंगडम। द प्लांट्स दैट आर मोस्ट फेमिलियर टू अस आर फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो आपने देखे हैं ना, जिनमें फ्लावर्स होते हैं और जिसमें बहुत सारे ट्रीज भी होते हैं। ऐसे प्लांट्स आपने देखे हैं ना, फ्लावरिंग प्लांट्स। हम सभी देखते जी। हैं, इवन हमारे घरों में भी होते हैं। दीज प्लांट्स है, बट अब वो कॉमन कुछ पार्ट्स बता रहे हैं प्लांट के। स्टेम, लीव, रूट, फ्लावर्स। ठीक है, ये चार चीजें फ्लावरिंग प्लांट्स में कॉमन होंगी। क्या क्या चीजें हैं? स्टेम, लीव्स, रूट एंड फ्लावर्स। स्टेम और रूट में क्या फर्क होता है? स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस होता है? रूट वो होता है, रूट इज लाइक जस्ट लाइक प्रेजेंट, लाइक लीव्स के साथ जुड़ा होता है वो। और जो स्टेम्स होते हैं वो नीचे जमीन में होते हैं। यहाँ आपने उल्टा बता दिया। जो रूट्स होती हैं, रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं। स्टेम ऊपर होता है, ये स्टेम है, ये स्टेम। रूट्स अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना किसी चीज की रूट्स मजबूत करो आप। ठीक है, रूट्स मतलब कि उसकी जड़, वो अंडरग्राउंड होते हैं और स्टेम ऊपर होते हैं। ठीक है। अच्छा। ओके। हम्म। इसके बाद है हाउएवर देयर आर अदर टाइप ऑफ प्लांट्स एज वेल। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोवेरा। आपने एलोवेरा देखा है? एलोवेरा प्लांट? हम्म। नहीं। आ, कोई और प्लांट देखा है जिसमें फ्लावर ना हो? हम्म। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने देखा होगा, मेरे ख्याल में आपको याद नहीं आ रहा। एलोवेरा, या फिर या इस तरह का होता है। हाँ जी जी, देखा देखा हूँ। हुआ है ना? ये हमारी मदर्स बहुत ज्यादा यूज करती हैं, स्किन के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इट इज वेरी यूजफुल। इवन कुछ जगहों पे लोग इससे खाना भी बनाते हैं, इस एलोवेरा जेल से, जो इसके अंदर जेल होती है ना, जी। उससे। तो ये एलोवेरा क्या है, इसमें कहीं फ्लावर नजर आ रहा है आपको? नहीं। नहीं है ना? तो इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। सिर्फ हमारी जो सराउंडिंग है या इस दुनिया में सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है। इधर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, जैसे कि देखो उन्होंने एग्जांपल दिया फर्न्स एंड मॉसिस। मैं आपको ये दिखाती हूँ, आपको पता लगेगा कि ये क्या होते हैं। हाँ, इस तरह के, जैसे बारिश में किसी किसी जगह पे ऐसे होते हैं ना, ये इस तरह के जो जी। होते हैं फर्न्स। और हाँ, ये देखो, रॉक्स में, ज्यादातर रॉक्स में होते हैं ऐसे, फॉरेस्ट वगैरह में। ठीक है, तो इनमें फ्लावर्स नहीं होते। तो अगर वो आपसे पूछ लें कि एमसीक्यूज में आ जाए, फिर आपको पता लग जाएगा ना फर्न्स और मोसेस कौन से हैं जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। ठीक है, दैट डू जी। नॉट हैव फ्लावर।
व्हाट ऑल ऑफ देम हैव इन कॉमन। अच्छा, इन सब में कॉमन चीज क्या है? यानी अगर आप एक फ्लावरिंग प्लांट देखो और एक जो हमने देखा जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि फर्न्स, मोसिस, एलोवेरा वगैरह, क्या चीज कॉमन होती है? सारे प्लांट्स का मोस्टली कलर क्या होता है? ग्रीन। ग्रीन, ठीक है। तो ग्रीन कलर जो है वो इनमें कॉमन है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ये आपको पता है ना, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो कि इनको ग्रीन कलर, उस पिगमेंट की वजह से ये जो है ना ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है। दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। जो क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, एंड द प्लांट यूजेस दिस एनर्जी टू मेक शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मैं यहाँ पे ना रिएक्शन लिख रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं इन्वायरमेंट से प्लांट लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन में से लेता है वाटर, ठीक है। सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट से जो एनर्जी है वो लेता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ग्रीन हम्म। पिगमेंट जो कि ग्रीन कलर का है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। अब इसके रिजल्ट में जो है हमारे पास, ये प्लांट ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। बात समझ आइए। ग्लूकोज को हम जी। शुगर कहते हैं। ये उन्होंने यहाँ पे लिखा है लास्ट टू लाइंस में, अगर आप ये पढ़ो यहाँ पे कि दिस पिगमेंट, यहाँ से पढ़ो। This pigment absorbs energy from sunlight and the plant can use this energy to make sugars by हम्म, the process of photosynthesis. ठीक है। शुगर बनाई है ना उन्होंने बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिएक्शन बहुत बार यूज होगा आगे। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, वाटर ले लिया है। वाटर हम खुद भी देते हैं कभी कभी पौधों को, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं देते, फिर भी वो जो पौधे हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंडरग्राउंड, जो जमीन में होते हैं ना मोस्टली पौधे, वो खुद ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे जो उनकी रूट्स होती है ना, रूट्स उनकी एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को जमीन के नीचे से। और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एयर से ले ही सकते हैं, ठीक है। एटमोसफेयर में कौन सी कोई पाबंदी लगी हुई है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फिर वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। क्या है ये? Autotrophs. हम्म। जबकि एनिमल्स के बारे में हमने क्या कहा था? एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था ये, एनिमल्स आर व्हाट? Heterotrophs. हेट्रोट्रॉफ्स, while plants are ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स ऑटो, ऑटो से आप याद रख लो ना, ऑटोमेटिकली, यानी वो अपनी खुद ही फूड बना रहे हैं। मैंने जी। इस तरह से याद किया था। और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो खुद नहीं बना सकते। ठीक होगी बात, यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। फिर हमने देखा है कि जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं ना एनिमल्स के, वो क्या होते हैं? एक तो यहाँ पे हमने कहा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस होने की वजह से इनको हम क्या कह देंगे? ये क्या है? यूकैरियोट्स, Okay. ठीक है। बट नो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। आई थिंक ये ना उन्होंने पिछला वाला कट करके, ये पेजेस ना सही नहीं है इस बुक में, यानी ये वाला लगा हुआ है। हालांकि प्लांट किंगडम का ये है। हम्म, ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट किंगडम की। ओके। एक चीज यहाँ पे बता रहे हैं वो, बिकॉज दे डू नॉट मूव अराउंड टू गेट देयर फूड, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू रिमेन इन वन प्लेस। क्या आप इससे हमें क्या डिफरेंस पता लग रहा है एक और एनिमल और प्लांट में? ये वाली लाइन हमें क्या डिफरेंस बता रही है? इसको रीड करो आप। And because they do not need to move around to get their food, plants are adapted to remain in one place. हम्म, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि प्लांट्स को कोई फूड सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम्म। वो अपना खुद बनाते हैं जब भी वो अपनी एक ही जगह पर हम्म, रहते हैं। इसलिए वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को एक ही जगह पर रहने के लिए, ठीक है। मतलब इसमें ये भी नहीं आप कह सकते कि वो फूड खुद बना रहे हैं इसलिए एक जगह पे रह रहे हैं। व्हाट इफ एक प्लांट एक शेडो वाली जगह पर है, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपनी प्लांट, उसको तो सनलाइट चाहिए है ना, लेकिन वो जी। मूव नहीं कर सकता। उसके अंदर ये अडेप्टेशन आ गई हुई है कि वो मूव नहीं कर सकता, पर वो क्या कर सकता है कि उस वो स्प्रेड आउट हो सकता है, ठीक है। ये वो अपने लीव्स को स्प्रेड आउट कर सकता है, ठीक है। अपनी शेप, अपने आप को बेंड कर सकता है। जैसे इसमें देखो आप, बेंडिंग हुई हुई है ना, ये जी। होती है अडेप्टेशन। ये प्लांट खुद करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, कि उसको सूरज की रोशनी मिले और वो अपनी फोटोसिंथेसिस से फूड बना सके, ठीक है। इसको हम मूवमेंट नहीं कहते।
रिमेम्बर मैंने आपको मूवमेंट का डिफरेंस बताया था, मूवमेंट में और सिर्फ वैसे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो एक जगह से स्प्रेड आउट होने में। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, याद है? जी। ठीक है। अच्छा, दे ऑफन हैव स्प्रेडिंग शेप एनेबलिंग देम टू कैप्चर एज मच सनलाइट एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि सनलाइट के बगैर वो एनर्जी बना नहीं सकते, और सनलाइट उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ताकि वो अपनी दिन में इतनी ज्यादा फूड प्रिपेयर कर लें कि रात को भी वो यूज हो सके। ठीक है, दिन में भी वो वही यूज करते हैं फूड, लेकिन वो बहुत ज्यादा बनाते हैं ताकि वो रात को भी यूज हो सके। ठीक है, क्योंकि रात को तो सूरज नहीं है ना, जी। फिर रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। फिर उनमें रात को सिर्फ सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है। रिस्पायरेशन उनमें दिन में भी हो रही होती है, रात में भी हो रही होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको ना अभी एक्सप्लेन करूंगी कल इंशाल्लाह। ठीक है, इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा। हम्म। हमने क्या कहा, इनमें सेल वॉल होती है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो प्लांट सेल होते हैं, इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये एक शुगर की एक टाइप है, कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, जिससे प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। बात समझ आ रही है? जी। अब करेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बता दिए हैं, क्या क्या है ये आप रीड करो तीनों। Characteristics features of plants. Their cells have a nucleus and cell wall made of cellulose and often contain chloroplasts. हम्म। They feed by photosynthesis. They may have roots, stems, and leaves, but some plants do not have these organs. कुछ में नहीं होती रूट स्टेम और लीव्स वगैरह। ठीक है, जैसे कुछ जो एक्वस प्लांट्स होते हैं ना वाटर के अंदर, हो सकता है उनके अंदर रूट्स ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्लांट पानी के अंदर है। तो इस तरह के प्लांट्स भी होते हैं जिनमें कुछ ये वाले ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, ये उन्होंने वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हैं जो एनिमल के अलावा हैं, यानी कुछ हमने देखी थी जो एनिमल्स में एनिमल्स जैसी हैं इनके अंदर, और कुछ ऐसी हैं जो यूनिक हैं। ठीक है, अब मैं वो वन नोट ओपन करने लगी हूँ और आपने मुझे बताना है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, किंगडम प्लांटी को हम लिखने लगे हैं। सबसे पहले क्या चीज है? They अगर have कोई भी प्लांट को देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है उसमें, उसके सेल में क्या होना चाहिए? chloroplast. हम्म। दे हैव न्यूक्लियस, सबसे पहली बात। सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। सेल वॉल इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है प्लांट्स में? They have organs like uh, stem, हम्म। root, and leaves. यस, दे हैव ऑर्गन्स लाइक लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, राइट। जी। और क्या देखा था हमने? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मुराद है कि वो अपनी फूड कैसे लेते हैं। हम्म। By the help of sunlight. हम कहेंगे दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं? ऑटोट्रॉप्स की हेटरोट्रॉप्स। Autotrophs. तो ये क्या हो जाएंगे? ऑटोट्रॉप्स। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, और क्या देखा है हमने? कुछ चीजें कॉमन भी थी ना, हमने डिस्कस की थी, जो एनिमल और प्लांट दोनों में होती हैं। वो जैसे एक न्यूक्लियस की बात हो गई थी। और प्लांट्स Uh, रिप्रोड्यूस करते? G. हम्म, दे कैन रिप्रोड्यूस। ठीक है। G. ओके, वन मोर थिंग।
दे आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। दोनों प्लांट एंड एनिमल। दोनों में। सिर्फ किंगडम मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा जो हमने सिंपलेस्ट किंगडम पढ़ा था, उसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक सेल वाले, क्योंकि वो सिंपलेस्ट ग्रुप है ना। इसके अलावा आगे जितने ग्रुप्स आते हैं ना, उनमें ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। किंगडम एनिमेलिया में, अगर आप किंगडम एनिमेलिया में हमारी एग्जांपल ले लो, तो हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स है ना। तो ये क्या होंगे? एंड आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और क्या देखा है हमने? कि दे कैन नॉट मूव, ये भी देखा था ना हमने। जी। दे कैन नॉट मूव बट मेक देयर ओन। कैन। हम्म। बट दे मेक देयर ओन। वो तो फूड वाला तो ये हो गया ना। बट दे कैन स्प्रेड आउट, स्प्रेड हो सकते हैं टू गेट, टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं दोनों ग्रुप्स, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। डिफरेंसेस भी देखे हैं हमने, और कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं इनमें। ठीक है, अब आपने एक होमवर्क करना है कि आपने इनकी सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी अलग अलग। किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी में सिमिलैरिटीज क्या है, फिर डिफरेंसेस भी बताने हैं। डिफरेंस वाले में आपने लाइन लगा के डिफरेंस लिखना है। ठीक है, दरम्यान में लाइन लगानी है, एक तरफ किंगडम एनिमेलिया और एक तरफ किंगडम प्लांटी। ठीक है, ये ओके। आपका होमवर्क।